Hello and welcome to Corporate Gurus, where we take you from classroom to boardroom. So आज हमारा Excel का next topic है, where we will learn about file handle. Sorry, not file handle. It's fill handle, flash fill, sorting, filtering. अब ये चार चीजें काफी important है for a data to insert or to make things easy. तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें एंड वो भी मैं जितना बताऊँ उससे ज़्यादा बेटर होगा कि हम प्रैक्टिस करें एंड तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी इसको प्रैक्टिस करें द मोर यूल प्रैक्टिस द बेटर यूल बिकम ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज फिल हैंडल सो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं दैट इज ए कॉलम में 1 and 2 फोर्थ रो में 1 है फिफ्थ रो में 2 है सो व्हाट एक्सेल विल हेल्प अस विथ दैट हमें डेटा हमने अगर एक डेटा को किसी सीक्वेंस में डाल रखा लाइक 1 and 2 ठीक है एक न्यूमेरिकल पैटर्न फॉलो हो रहा है 1 2 ऑलरेडी फॉलो होता दिख रहा है तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है एक टैप करना है हमें दो सेल्स को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद वी हैव टू फाइंड एक प्लस साइन जो कि जस्ट कॉर्नर में आता है एकदम छोटा सा कॉर्नर ये जो अब आया ठीक है ये प्लस साइन को नहीं इसको इस पे ध्यान मत देना ये तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है बट ये हम ड्रैग करेंगे जो पैटर्न है जो पैटर्न एक्सेल को समझ में आएगा वो अपने लाइक इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक पैटर्न हमें फॉलो अप करता देगा अगर हम सिर्फ ड्रैग करके अभी हम छोड़ेंगे नहीं अभी हमने लेफ्ट बटन अपना माउस का छोड़ा नहीं है तो हमें दिखता है कि हम पैटर्न क्या फॉलो करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो वहां दिख रहे हैं 9 दिख रहा है दैट मीन्स 9 पे जाके एंड अप हो जाएगा ये ठीक है तो हियर इट्स 9 ओके वही अगर मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ और मैंने अगर मान लो यहीं से प्लस दबा दिया ठीक है ये 1 से ही मैं प्लस दबाता जा रहा हूँ तो लुक एट दिस ये सिर्फ 1 कॉपी हो गया बट फिल हैंडल क्या था हमें पैटर्न फॉलो अप करते जाना तो 1 इज नॉट द पैटर्न सो पैटर्न हमारा कुछ और था ठीक है तो मैं वापस से इसे बना देता हूँ दैट द पैटर्न विच वो जो था हमारा तो ये यहाँ हमने ड्रैग किया तो ये हमने किया एंड ये हमारा फिल हो गया ठीक है अब लेट्स मूव टू मंडे ट्यूसडे ये वीक के डेज होता है तो इनमें भी एक पैटर्न फॉलो अप हो सकता है जो कि एक्सेल कर सकता है सो इफ यू थिंक ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के साथ होता है तो इट्स नॉट लाइक दैट ओके ये पैटर्न हमारा न्यूमेरिकल डेटा के साथ फॉलो अप हो सकता है वीकडेज के साथ हो सकता है एंड देन ईयर में जो मंथ्स आते हैं उनके साथ भी हो सकता है ठीक है तो अगर हम यहाँ पे ड्रैग किया और उसके बाद अगर प्लस के साइन को और ड्रैग करें सो इट विल गो लाइक दिस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे अगेन इट विल रिपीट इन दैट मैनर ओके एंड वो रिपीट कर रहा है यहाँ पे सो विल मूव टू जनवरी फरवरी दैट इज ईयर के अंदर डिफरेंट मंथ्स होते हैं सो वहाँ जनवरी फरवरी करके हमें ऑलरेडी एक पैटर्न दिख रहा है जिस पैटर्न को हम फॉलो अप करना चाहेंगे एंड हियर इट गोज तो ये हमारा बेसिक ऑफ फिल हैंडल था जो कि आपको यूज करना पड़ेगा इन फ्यूचर व्हेन यू आर वर्किंग विद डेटा ठीक है तो आपके लिए काफी इजी बनाता है अगर आप ये ध्यान में रखो हाउ टू यूज फिल हैंडल ओके I hope you get it. And if you have any doubt, please ask me in comments, and definitely I'll make a real small reel on it, and I'll put like link of it in the comment section only to your reply. Okay. So let's move to flash fill. अब flash fill कैसे यूज होता है ठीक है अब flash fill हमें यूज करना है तो इसमें जो अ, जो एक्सेल होता है ठीक है एक्सेल क्या करता है वो ऑटो डिटेक्ट करता है पैटर्न को ठीक है पैटर्न को ऑटो डिटेक्ट करेगा जैसे हम हमने लिखा है F4 में शाहरुख खान लिखा है ठीक है अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ SHAHRU सॉरी माय बैड UKH शाहरुख ठीक है और उसके बाद मैं कंट्रोल ई दबाता कंट्रोल इज एक्चुअली इज यूज्ड एक शॉर्टकट होता है जो कि फिल हैंडल में भी होता है फ्लैश फिल में भी होता है तो कंट्रोल ई अगर मैं दबाऊंगा तो एक बार मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सॉरी और कंट्रोल ई दबाता हूँ तो वो अपने आप उसने हमें दे दिया दैट नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो राखी होगा ठीक है उसने सरनेम्स को कट किया बिकॉज मैंने सरनेम लिखा नहीं है
एंड दिस इज फ्लैश फिल। फ्लैश फिल इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट टर्म में मैं लिखता हूँ 23, ठीक है। 23, सॉरी 23 मैंने लिखा। एंड यहाँ पे मैं अगर सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल ई दबाता हूँ, सो इट शोज दैट यहाँ पे कोई डेटा जो हमारे पास है। टू यूज फ्लैश फिल एंटर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट यू लाइक टू सी। दैट मीन्स हमें दो चार और एग्जाम्पल्स हमें यहाँ डालने पड़ेंगे। लाइक मैं अगर 12, 11, 2023 डालता हूँ मैं यहाँ, एंड देन आई यूज कंट्रोल ई ओवर दिस, सो इट विल शो टू 12। तो यहाँ फ्लैश फिल हो गया। अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल डेटा है तो इट वोंट वर्क ओके। हमें डबल डेटा और मोर देन टू डेटा हमें चाहिए होगा, ठीक है। So let's move to, I guess आपको समझ में आएगा what is fill handle and what is flash fill, okay। एक मतलब बेसिक टर्म्स में बोलूँ तो फिल हैंडल होता है जो कि ऑटो फिल करता है वैल्यूज को, ठीक है। बट फ्लैश फिल क्या करता है, वो पैटर्न बेस्ड डेटा एंट्री को लेकर के आता है, ठीक है। वो पैटर्न हम बताते हैं। फ्लैश फिल हैंडल में क्या होता है, वो पैटर्न्स पहले से ही दैट एम्बेडेड होते हैं, जो कि इसके अंदर पहले से होता है, तो we don't have to put it there manually, okay। So let's move to no, before that we have one more thing, that is this, जो कि हम ये यूज करेंगे, हमने पहले भी यूज कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्राइस और क्वांटिटी है, ठीक है, और मुझे चाहिए टोटल। तो मैं प्राइस को क्या करूंगा, एक फॉर्मूला पुट करूंगा, दैट इज हियर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू दिस is to is to this, okay। Sorry, my bad। मैं equal to का एक साइन डालूंगा यहाँ पे, and then I'll put this, ठीक है। and then I'll put एक where is that, here and then this, okay। तो अब अगर मैं एंटर करता हूँ, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला था जहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। एंड प्राइस इनटू क्वांटिटी जब मैंने किया तो 10 × 2 इज इक्वल टू 20। एक बेसिक सिंपल मैथ्स है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। और यही चीज अगर मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ, सो व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है। लेट्स सी। बट इफ हम उसी को ड्रैग कर दें, तो सेम पैटर्न वो फॉलो अप करता हुआ आएगा जो कि इसने दिखाया है। लाइक अभी यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप करता हूँ 6, यहाँ टाइप करता हूँ तो 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ क्लियर, ओके। तो जो मैंने पैटर्न यहाँ फॉलो अप किया था वही इसमें शो हो रहा है, लाइक 2018, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, इट वर्क्स लाइक दिस, एंड ये फिल हैंडल का एक पार्ट है जहाँ पे हमने डेटा को दिया, उसने मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न एक फॉलो अप समझा कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है, एंड इट गेव अस दैट, ठीक है, डायरेक्टली उसने दे दिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, विल अंडरस्टैंड। देखो सॉर्टिंग बेसिकली होता है रीअरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। अब वो एक डेटा हमें बहुत सारे जम्बल्ड फॉर्म में मिल सकता है, अप डाउन, लाइक कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव 2 or 3 ways to like sort data, right। लाइक हम जैसे A to Z कर सकते हैं, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। देन Z to A कर सकते हैं, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। देन फॉर नंबर्स वी कैन डू, हम स्मॉल टू लार्ज नंबर्स जा सकते हैं, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। बट हम उसका ऑपोजिट करें तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो सकता है। एंड दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉर्ट अ डेटा, ओके। तो यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक क्लास है जिसमें, ठीक है, जिसमें हमारे शाहरुख खान है, और उसके बाद हमारी एक राखी सावंत है। ओह, जिसमें फिर आते हैं दीपक कलाल, जो कि ही इज अ लवर ऑफ राखी, आई गेस सो। थोड़ा सा स्पीशियस है बट दैट्स ओके। तो ये तीन लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, सॉरी डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते हैं, एंड देन दे हैव सम मार्क्स, यहाँ पे कुछ उनके मार्क्स हैं जो कि क्लास 10th में, 9th में, एंड देन 11th में एक है, एंड मार्क्स है 78, 92 एंड 65, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू इज
we have to select the data first. Okay, so now I have selected the data. मैंने select किया manually from our cursor, from my cursor. मैंने वो data को select किया, and then I'll go to the data part. Okay, from here, like यहाँ से मैं अगर check करूँ तो ये formulas, ये data, here came data, और यहाँ पे देखेंगे तो एक sort and filter का एक different section ही बना हुआ है, ठीक है. So now what I have to do, what I can do is that I can sort it on the basis of A to Z, ठीक है. तो यहाँ दीपक पहले ऊपर आ गए, आर के बीच में आ गए, एस आर के बाद में एफ ऑल सॉर्टेड इनटू दिस. तो एस आर के पहले आए, रा के बाद में आए, दीपक बाद में आ गए, ठीक है. बट इन दिस पैटर्न वी कैन सॉर्ट लाइक हम सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट बाय नेम. नो, आई डोंट वांट टू सॉर्ट इट बाय नेम. I want to sort it by class or marks. Marks matters, you know, classes matter sometime, many a times actually. So yeah, we move to marks. जो topper होगा वो to bottom, okay. So sorry, I don't want to see toppers, you know. Let's move opposite to it. So मैं चाहता हूँ जो smallest है वो पहले आए फिर largest जाए, ठीक है. So this way, if I'm sorting, तो यहाँ देख रहे हैं दीपक के सबसे कम मार्क्स आए थे, दैट इज 65. देन उसके बाद एस आर के आए थे 78, एंड देन आए राखी के, दैट इज 92. ओके, तो ये राखी के मार्क्स थे 92. ओके, तो अब देखा जाए तो हमने सॉर्टिंग भी सीख ली है, हमने सॉर्टिंग सीख ली है. नाउ वी हैव टू मूव टू दिस फिल्टरिंग. फिल्टरिंग क्या होती है? तो फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग, अब हम जैसे हम्म, हाँ, जैसे हम चाय पीते हैं, टी. तो जब हम चाय पीते तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइक एक बोल, नॉट बाउल, और वी टेक अ ग्लास, बेसिकली ग्लास लिया और उसके ऊपर हम दैट वो फिल्टर करने के लिए रखा रहता है, उसको छन्नी बोलते हैं हिंदी में. तो आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश कि उसको क्या बोलते हैं. सो वो छन्नी लेते हैं, and then we pour that jar, okay, jar of full of tea. तो वो जो हम पोर करते हैं तो उससे क्या होता है, जब टी होता है, टी जाता है, बट वो फिल्टर होता है, कुछ चीजें जो गंदी होती है वो ऊपर रह जाती है, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग फिल्टर्स एंड गोज टू द बॉटम ऑफ द ग्लास. ओके, so that way we get to drink tea which is really. This time I really want to sip a tea, like a cup of a tea or something. हाँ, तो जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं. तो यहाँ पे अब अगर आप फिल्टरिंग देखें तो फिल्टरिंग का मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है. मैंने फिल्टरिंग का डेटा किया तो मुझे फिल्टर ऑन करना पड़ेगा. सेम है, होम, डब्ल्यू पी एस, पी एफ, ये सारी चीजें देखते हैं, हमें डेटा में जाना है पहले, बिकॉज यहाँ पे हम सॉर्ट एंड फिल्टर की बातें कर रहे हैं. सो यू हैव टू, पहले हमें फिल्टर एक्टिवेट करना पड़ेगा. हमने क्लिक किया फिल्टर के टैब पे, ठीक है. तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है, रिमेंबर दैट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, दैट इज टू टर्न ऑन फिल्टर. ओके, फिल्टरिंग मैंने ऑन किया. नाउ अब मुझे फिल्टरिंग किस बेसिस पे करनी है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, नेम के आगे, ठीक है, क्लास के आगे, मार्क्स के आगे आ रही है. हमने पिछली बार मार्क्स के बेसिस पे किया था. नाउ विल फिल्टर इट थ्रू क्लास, ठीक है. क्लास से करें, नहीं, आई थिंक मार्क्स से ही करते हैं इसको, मार्क्स से ही करते हैं, मार्क्स ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको. और पिछला वाला मार्क्स था तो ये भी मार्क्स में रखते, ठीक है. तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का साइन चूज करता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे पूछा मुझसे ग्रेटर देन का एक वैल्यू मुझे डालना पड़ेगा, किस चीज से ग्रेटर देन होना चाहिए वो वैल्यू, ठीक है. सो हियर आई कैन सी 78, 92 एंड 65, सो आई पुट 70 फॉर यू. ओके, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का एक साइन डालता हूँ, एंड देन आई पुट 70 ओवर हियर, एंड देन आई क्लिक ऑन ओके एंड सी व्हाट हैपेंड. पूरा डेटा ही गायब हो गया, पूरा डेटा ही गायब हो गया. आई डोंट नो मैंने क्या इशू किया, मैंने क्या गलत किया, लेट मी चेक, ठीक है. सो इधर पे मैंने मार्क्स डाला, इधर पे मैंने मार्क्स देखे, तो फिल्टर में गया, इधर पे मैं ग्रेटर देन में गया, ग्रेटर देन 70 अगर डालता हूँ मैं तो ओके, आई डोंट नो मैंने क्या गलत किया था, but this time it gave us 70, greater than 7, like the numbers which are greater than 70
वो हमें फिल्टर करके उसने दिया, दैट इज ऑफ SRK and Rakhi. And really sorry, Deepak Kalal. I'm really sorry for this cruelty with your name. So मुझे माफ करें. And I really bless you both कि आप राखी के साथ in future like get married or something, you know. So this is like we are done with our topics, and I hope आपको समझ में आया हो. And please, आपको जो भी doubts हो, please ask in comments, and definitely I'll reply it. And to to move from classroom to boardroom, you need to practice. If you won't practice, you won't be getting anything. So आप practice करो, and जो भी doubts आते हैं मैं हूँ. ठीक है, आप ड्रॉप करिए कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली आई विल सॉर्ट इट आउट. एंड thank you so much for watching till now, and meet you next time. Till then, bye bye, tata, take care.